शादी की रात दूल्हे को समझ नहीं आ रही थी कि दुल्हन से क्या कहूं। उसने हिम्मत करके दुल्हन से कहा कि आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ मेरे साथ हैं। आदमी अस्पताल में बैठा जोर जोर से रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ? आदमी बोला 15 साल बाद लड़का हुआ है, वो भी छोटा सा। पठान अपना रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की गुस्से से बोली पहले 8 थे अब 9 हो गए। मेरे रक्षे कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तू अब्बा आ गया। सांस ही रुक गई, जान ही निकल गई, छित्रोल ऐसी करवाई मजा आ गया। वो पूछना ये था कि अगर किसी के दिल में बसना हो तो 4 पई घर से लेके जानी पड़ती है या वहां पहले से मौजूद होती है। 2 लड़कियां जितनी भी बेस्ट फ्रेंड हो पर रक्षे का किराया अपना अपना देती हैं। मोहब्बत पहले अंधी थी लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। इधर नाके पे नाका चल रहा है, उधर डाके पे डाका चल रहा है, उधर मंसूबा बंदी के चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। डॉक्टर नर्स से इस बिस्तर का मरीज कहाँ है? नर्स उसे बहुत सर्दी लग रही थी, मैंने उसे उस मरीज के साथ लिटा दिया है जिसे 105 दर्जे का बुखार था। मोहल्ले की खूबसूरत लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर जाकर मेरी अम्मी से बोली आंटी ਤੁਹਾਡਾ मुंडा मिट्टी भी खांदा है। कौमी मशरूब से मोहब्बत। सवाल आप चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकते हो? जवाब एक बार तो लड़की देखने तक चला गया था। एक लड़का आधा किलो मिठाई खा के दुकानदार को बिना पैसे दिए चले जा रहा था। दुकानदार बोला ओ भाई पैसे तो दे के जा। लड़का बोला पैसे तो नहीं है। दुकानदार बोला तेरी ऐसी की तैसी और लड़के की अच्छी तरह से धुलाई कर दी। लड़का कपड़े झड़ते हुए बोला चाचा इसी कीमत में आधा किलो और तोल दे मिठाई। अक्ल अगर दुकानों से मिलती तो लड़कियों ने फिर भी यही कहना था कि भाई थोड़ा सा सस्ता लगाएं, हम हर बार यहीं से लेती हैं। वो पूछना ये था कि मोहब्बत के सफर में पेट्रोल कितना लगता है। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। शोर घूंघट उठाने लगा तो बोली बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब करें। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। शोर गुस्से से अब बताओ तलाक के लिए क्या दबाऊं? बेबी आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफी है, बराए मेहरबानी पहले हक मेहर की रकम जमा करवाएं। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से रब्ता करें। मुझसे शादी करने का शुक्रिया। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने नजूमी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला ये होने वाला था। बाबा जी कहते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है इसलिए मुझे भी याद नहीं। मेरी तारीफ बेशक पीठ पीछे करें लेकिन बुराई हमेशा मेरे सामने करें ताकि आप सही हैं तो अपनी सलाह कर सकूं, वरना तसल्ली से आपकी सलाह करके भेजूं।
शोर लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। गम हो किस बात का बेगम को खरीदारी का, बिल तो शोर के बटुए से ही अदा होता है। एक तरफ माँ है तो एक तरफ है बेगम, जैसे आलू कोई सैंडविच में दबा होता है। बाद शादी के यही कहते फिरे हर शोर, वक्त शादी से पहले का ही भला होता है। एक बच्चा खेत से आलू निकालने में दादा की हेल्प कर रहा था। बहुत थक गया तो बोला, आपने ये सब आखिर जमीन में दबाए ही क्यों थे? एक दोस्त, यार ये कवाली वाले कवाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त, ताकि अपनी आवाज खुद ना सुन सकें। एक आदमी के सर पर बाल कहीं थे, चंद लड़के उसके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बोला, इन साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। एक फैक्ट्री मुलाजिम अपने सर से बोला, सर अब आप मेरी सैलरी बढ़ा दें, मेरी अब शादी हो गई है। फैक्ट्री का मालिक बोला, बेटा फैक्ट्री एरिया से बाहर होने वाले हादसात की फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर अपने दोस्त को अपनी नई इजाद के बारे में बताता है, डॉक्टर मैंने ऐसी क्रीम बनाई है जिसको लगाने से 40 साल की आंटी 20 साल की लगने लगेगी। दोस्त, फिर तो ये क्रीम बहुत बिकती होगी। डॉक्टर अफसोस के साथ, यार बिकेगी तो तब जब कोई आंटी अपने आप को 40 साल की समझेगी ना। हथियारों की जरूरत किसे है? शाबरों के लिए अल्फाज काफी हैं। क्या जमाने थे कि एक ब्रैकेट और 2 नुक्ते लगाकर मुस्कुरा लेते थे। अब तो इमोजिस ने ऐसी मुसीबत डाल दिया है कि मुस्कुराना भी 15 किस्म का हो गया है। और हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि शर्माने का इजहार करने के लिए सिर्फ बांदरी दस्तयाब है। सुबह से 100 छींकें आ चुकी हैं। जालमों, याद करो रट्टा तो ना लगाओ, और भी काम होते हैं। टीचर, भैंस दुम क्यों हिलाती है? बच्चा, साइंस के असूल के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। शुक्र है मोबाइल इजाद हो गया, वरना हम पाकिस्तानियों ने तो यस्सु पंजू में ही एक दूसरे को चपेड़े मार मार कर ही मार देना था। जैसे ही उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ, एक बच्चा बोला, सर क्या आप मुझे उस काम की सजा देंगे जो मैंने किया ही नहीं? उस्ताद, हरगिज नहीं, मैं ऐसे क्यों करूंगा? बच्चा, उस्ताद जी आज फिर मैंने होमवर्क नहीं किया। कहा बेगम ने, इंग्लिश उर्दू पंजाबी जबानों में नहीं, लेजी निकम्मो भला तुझसा 2 जहानों में। मैं लाई थी जो खर्चा ईद का माँ बाप के घर से, उड़ा डाला है तुमने चाय सिगरेट और पानों में। कहा मैंने, मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शहीं, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरी 7 आसमानों। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ कर चल निकल घर से, तू शहीं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।